Question 3.4. State with reasons whether the following algebraic operations with scalar and vector physical quantities are meaningful. A. Adding any two scalars. B. Adding a scalar to a vector of the same dimensions. C. Multiplying any vector by any scalar. D. Multiplying any two scalars. E. Adding any two vectors. F. Adding a component of a vector to the same vector. हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें स्केलर और वेक्टर के ऑपरेशंस बताने हैं हमको। 6 ऑपरेशंस है। पहले एक एक दे देते हैं। फर्स्ट है एडिंग एनी टू स्केलर्स। आप किसी दो स्केलर को ऐड कर रहे हो। ध्यान देना इसमें, इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है एनी टू स्केलर्स बोला है। अब मैं एडिशन दो तरह के हो सकता है। एक ये हो सकता है सेम डायमेंशन, सेम फिजिकल क्वांटिटीज, और ये हो सकता है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। जब क्वेश्चन में अगर ध्यान दें एनी टू की बात कर रहा है, एनी में ये नहीं आएगा। एनी में अलग अलग कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। सेम बहुत इजी है। सेम कोई भी टू स्केलर ले लो, 10 + 20 ऐड कर लो, है ना, 10 + 20 ऐड कर लो। सेम मतलब स्पीड एक स्केलर है, स्पीड प्लस स्पीड कर लो, ये दो सेम क्वांटिटीज है। बट क्वेश्चन में बोला एनी टू स्केलर्स। एनी टू में क्या क्या आ सकता है? स्पीड प्लस टाइम, नो मीनिंग, ये कोई मीनिंग नहीं बन रहा। स्पीड प्लस टाइम कोई मीनिंग नहीं बन रहा, ठीक है, ये मीनिंगलेस क्वांटिटी है। हेंस फर्स्ट वाला जो है एडिंग एनी टू स्केलर्स इज मीनिंगलेस। क्वेश्चन में ये बोला है कि आर मीनिंगफुल और नॉट। आप आंसर ही लिखोगे ए का, मीनिंगलेस, ठीक है। एनी टू स्केलर्स है, ये मीनिंगलेस बन रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब बी पार्ट क्या कह रहा है। एडिंग ए स्केलर टू ए वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशंस। यहां आप फिर कंफ्यूज कर रहे हैं सेम डायमेंशंस, बट डायमेंशन पे ध्यान नहीं देना है हमको ये देखना है ए स्केलर और ए वेक्टर को ऐड कर रहे हो, क्या ये मीनिंग बनता है। आप देखो एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल। स्केलर और वेक्टर को ऐड कर रहे हो, स्पीड प्लस वेलोसिटी, कोई मीनिंग बनता है क्या? मैग्नीट्यूड तो ऐड कर सकते हो, इसमें जो एक्स्ट्रा डायरेक्शन आ रहा है उस डायरेक्शन का क्या करेंगे? डायरेक्शन तो रहेगा, फिर भी रह गया, तो ये कोई मीनिंग नहीं बन रहा, ठीक है। तो अगेन मीनिंगलेस, ये कोई मीनिंग नहीं बन रहा, मीनिंगलेस। सी पार्ट देखते हैं। मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर। मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर। आप कोई भी वेक्टर ले लो, कोई स्केलर ले लो। एक स्केलर है मास, एक वेक्टर है वेलोसिटी। ये मीनिंगफुल बन रहा है, ये बनता है मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम। ये एक मीनिंगफुल क्वांटिटी बन रही है, ठीक है। और एक ले सकते हो आप एंगुलर मोमेंटम ले सकते हो, एंगुलर मोमेंटम, एल हो गया MVR, ठीक है। ये स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट है, स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट भी एंगुलर मोमेंटम है, ये मीनिंगफुल बन रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, F = m × a। ये स्केलर है, ये वेक्टर है, मास स्केलर, a इज वेक्टर, ये बन रहा है फोर्स, मीनिंगफुल। तो सी का ऑप्शन आ रहा है मीनिंगफुल, ठीक है। तो 3 एग्जांपल हमने देख लिए। अब आगे देखते हैं सी के बाद डी। डी क्या कहता है? मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर्स। मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर्स, आप कोई भी दो स्केलर ले लो, क्या वो मीनिंगफुल बनता है? फॉर एग्जांपल हमें पता है डिस्टेंस एक स्केलर है, हमें पता है स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इज ए स्केलर, डिस्टेंस इज ए स्केलर, टाइम इज ए स्केलर। स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, या डिस्टेंस हो गया स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज ए स्केलर, टाइम इज ए स्केलर, तो डिस्टेंस एक मीनिंगफुल बन रहा है। मीनिंगफुल का मतलब यह है कोई उस आपको, आप जब दो स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सेंस बनना चाहिए, कुछ आंसर आना चाहिए, सही आंसर आना चाहिए, ठीक है। वो प्रैक्टिकली होना भी चाहिए सही में,
तो यहाँ मीनिंगफुल बन रहा है, डिस्टेंस एक मीनिंगफुल बन रहा है। एग्जाम्पल और एक ले सकते हैं, मास एक स्केलर है, वॉल्यूम एक स्केलर है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है डेंसिटी, ये एक मीनिंगफुल है। ठीक है, ये स्केलर, तो ये एक मीनिंगफुल बन रहा है। नेक्स्ट हम आगे देख सकते हैं इसमें, और हमको देखना है इसमें स्केलर और क्या हो सकता है। एग्जाम्पल एनर्जी का देख लेते हैं। एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम। ठीक है, पावर इज ए स्केलर, टाइम इज ए स्केलर, तो ये एक मीनिंगफुल बन रहा है। तो ऑप्शन इसका डी है, मीनिंगफुल। डी ऑप्शन, जी जो पार्ट जो कह रहा है ये है मीनिंगफुल। ठीक है, एडिंग एनी, नेक्स्ट ई पार्ट है एडिंग एनी टू वेक्टर्स। एडिंग एनी टू वेक्टर्स, अगेन एनी, ध्यान देना इस वर्ड पे। ई पार्ट है एडिंग एनी टू वेक्टर्स, मतलब आप कोई वेक्टर ले लो, वेलोसिटी एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर ले लो फोर्स, एनी टू वेक्टर बोला, सेम वेक्टर, सेम नहीं बोला, एनी में वेलोसिटी और फोर्स, नो मीनिंग। ठीक है, तो ये कोई सेंस नहीं बन रहा। एक और ले सकते हो, कोई भी लेना चाहो आप, दो वेक्टर ले लो, डिस्प्लेसमेंट ले लो, टॉर्क ले लो, अगेन मीनिंगलेस। ठीक है, कोई भी चार आप ऐसे आप अपने मन से कितने भी एग्जांपल लिख सकते हो, आप लिखते जाइए, आप अपने नोट्स बनाते जाइए और उसमें लिखते जाइए कितने एग्जांपल्स आपको बन रहे हैं, कहाँ कोई मीनिंग दिख रहा है, कोई मीनिंग नहीं दिख रहा है। ये क्वेश्चन है, मीनिंग नहीं दिख रहा, ई पार्ट मीनिंगलेस बोल सकते हैं उसको, मीनिंगलेस। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है एफ पार्ट, क्या कह रहा है, एडिंग ए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर टू द सेम वेक्टर। एडिंग ए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, फॉर एग्जांपल मैं ये बना दिया अपन ने, है ना, एक थीटा बना लेते हैं, एक इसको आप फोर्स वेक्टर मान लो, ये फोर्स एफ, और ये एफ इस एक एंगल पे फोर्स अप्लाई हो रहा है ब्लॉक पे। ठीक है, मान लेते हैं एक ब्लॉक है, इस पर एक एंगल पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक फोर्स ऐसे अप्लाई हो रहा है। तो अब इसका कंपोनेंट अगर हम निकालते हैं, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट बन सकते हैं, एफ कॉस थीटा अलोंग हॉरिजॉन्टल, एफ साइन थीटा वर्टिकल। तो एफ प्लस एफ कॉस थीटा या एफ प्लस एफ साइन थीटा, ये दो कंपोनेंट्स है एफ के, जो इस एंगल थीटा एंगल पे बना रहा है। तो ये कोई मीनिंग नहीं बन रहा, एफ प्लस एफ कॉस थीटा, ये एफ कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो आप कुछ आंसर आ सकता है। हमें अगर थीटा मालूम है, कुछ कंपोनेंट की वैल्यू मालूम है, तो कोई मीनिंग बन सकता है, नहीं मालूम है तो ये कोई मीनिंग नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये मीनिंगलेस है, एक तरह से कह सकते हो मीनिंगलेस है। ठीक है, तो ऐसे कई एग्जांपल निकाल सकते हो आप इस तरह की कोई भी एक वेक्टर ले लो, उसका एक कंपोनेंट ले लो, उस कंपोनेंट के हिसाब से आप फाइंड करो, सॉल्व करो, तो आपको आंसर समझ में आएगा मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है। ये मीनिंगलेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3.4।